हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 की प्रॉब्लम्स के साथ। सबसे पहले बेटा बात कर रहा हूं सबसे लास्ट एडजस्टमेंट की। देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केसेस। बाबू याद है एक थियोरेटिकल लेक्चर मैंने लिया था और मैंने एक बात बताई थी आपको कि लायबिलिटी, प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या अंतर होता है। सुनिए मेरे से बात। अरे वाह, क्या बात कर दिया। लो फटाफट से, ये बात नहीं सुनी तुमने मुझसे। लायबिलिटी, प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटी, बेटा इन तीनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस हर बच्चा हमेशा याद रखे, ये बेटा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला। बाबू देखो, लायबिलिटीज के केस में बेटा इवेंट इज सर्टेन, वर्ड इवेंट लिख देता हूं। इवेंट एज वेल एज अमाउंट इज सर्टेन। बेटा लायबिलिटी में इवेंट हो चुका होता है और अमाउंट भी बिल्कुल सर्टेन होती है। व्हाट अबाउट प्रोविजन? अमाउंट तो पता नहीं बेटा, लेकिन इवेंट बड़ा ही सर्टेन है। बोलने के लिए एक बात बोलता हूं बाबू, मैंने उधार पर गुड्स बेचे हुए हैं, मेरे डेटर है बुक्स में 10 लाख। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं सारे पैसे नहीं आएंगे, इवेंट इज सर्टेन कि सारे पैसे नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कितने नहीं आएंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूं, अंदाजे से प्रोविजन बनाता हूं। माइनस कर दो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मेरा अंदाजा 5% नहीं आएंगे, मैंने 5% प्रोविजन क्रिएट कर दिया। प्रोविजन के केस में ये तो सर्टेन होता है पूरे नहीं आएंगे, इवेंट इज सर्टेन कि पूरे नहीं आएंगे, पर ये नहीं पता बेटा कितने नहीं आएंगे, तो हम अंदाजे से हमेशा प्रोविजन क्रिएट करते हैं। लायबिलिटी में इवेंट भी सर्टेन होता है, अमाउंट भी सर्टेन होता है। मैंने क्रेडिटर के 40,000 देने हैं, इवेंट भी सर्टेन है, अमाउंट भी सर्टेन है। व्हाट अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी? कुछ भी सर्टेन नहीं है, ना ये पता ना ये पता। मतलब भाई कोर्ट में केस चल रहा है, पहली बात तो ये नहीं पता जीतूंगा या हारूंगा, तो लायबिलिटी कैसे बता दूं? और बेटा अगर हार गया तो कोर्ट कितनी पेनल्टी लगा देगी ये भी नहीं पता। ऐसी सारी चीजें क्या होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, जिनका होना ना होना भी अनसर्टेन है बेटा, जिनकी अमाउंट भी अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता मुझे। और कंटिंजेंट लायबिलिटी कहां दिखाई जाती है, सुन लो बेटा। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, जहां हम बैलेंस शीट का टोटल कर देते हैं, वहां पर हम लिखते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। यानी कि बेटा क्या ये ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती? नहीं होती। बैलेंस शीट के बिल्कुल आखिरी में लिखी जाती है। इस चीज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बिल्कुल फुट नोट में बस यहां पर लिखना है कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो भी अमाउंट दी गई है, बस खत्म। वैसे एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बताऊं जो आपके कोर्स में है, बात उठ रही है तो पूरी उठा लो, चलो लो बता देता हूं। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी आपके कोर्स में है, वही आपका बड़ा फेवरेट सा चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना बाबू। ए ने बी को उधार पर गुड्स बेचा, इसने खरीदा, आपने बिल लिख दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया बिल। बेटा इसको अर्जेंट पैसों की जरूरत है, ये बैंक जा सकता है डिस्काउंट कराने। अब सुन लेना, ये गया बैंक और डिस्काउंट करा लाया बिल। पता है ना अपॉन मैच्योरिटी किसके पास जाएगा? बैंक किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। और अगर बी ने पैसे ना दिए तो ए की गिरेबान पकड़ी जाएगी बेटा, क्योंकि ए ने डिस्काउंट कराया था, ठीक है ना। अब सुन लो, जिस दिन ए बैंक से डिस्काउंट कराता है ये बिल, उसे दिन लिख देता है कंटिंजेंट लायबिलिटी में कि मैंने एक बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ये लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मुझे नहीं पता हो सकती है कि नहीं। बी ने नहीं दिए तो क्या होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी में से काटा मार देना, लायबिलिटी में ही खड़े कर देना बैंक के पैसे। और बी ने दे दिए तो यहां से हटा देना बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी खत्म होगी आपकी। अनसर्टेन है ना, अभी देगा कि नहीं हमें थोड़ी पता है, देगा कि नहीं देगा। क्लियर है ना बात? तो इवेंट का होना ना होना भी पता नहीं, अमाउंट का भी कुछ पता नहीं। ओ लोग के समझ आई बात? चलो पहली बात हार्दिक ने सर हिला दिया ढंग से, मैं भी खुश हो गया, समझ आ गई बात। चल भाई
अरे तो बस रोज आ जाए यार, देख जिम्मेदारी तो मेरी है पढ़ाने की। सच बता रहा हूं, अगर तो मेरा 50% भी ले गया ना मेरी नॉलेज का, हो गया काम। हम जिससे अकाउंट्स पढ़ते थे, अगर मैं तो दुआ करता था इस टीचर का अगर 0.01% भी आ गया ना, 0.01% भी, तो कम से कम करोड़ रुपए महीना कमा रहे होंगे। एहसान मास्टर था वो अकाउंट्स का, ठीक है ना, वो तो भाई जन्नत। सीए परवीन शर्मा, कभी पूछ के देख लेना इंडिया के किसी भी कोने में खड़े होके बात। और वो बंदा इतनी छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो तो कई अरबों रुपए कमाता है। और बंदे को फोन कर दो, सर इंडिया छोड़ो, इंडिया मैं तो कह रही हूँ इंडिया की बात करो, कॉल मिलाओ, सर वो ना थोड़ा सा ये जानना था यूएस में कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, यूएस में ऐसे ऐसे होता है। अच्छा सर ऑस्ट्रेलिया बता देते, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे होता है बेटा। सर सिंगापुर बता देते, सिंगापुर में बेटा बस ऐसे ऐसे होता है। पूरे दुनिया का अकाउंटिंग सिस्टम बोल लो। चलो खैर, लेट इट बी। और पता है क्या करते हैं, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते हैं सीए को, CIPCC और CA फाइनल, कुछ नहीं करते। हमारे इंस्टीट्यूट ने उनको कह दिया आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, 10 से 5 आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप सारा दिन सुबह से लेकर रात तक ट्यूशन पढ़ाते रहते हो, लाओ अपनी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर कर दो। गए इंस्टीट्यूट, ये सरेंडर करा, ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं ट्यूशन पढ़ा के ही खुश हूं। वापसी दे थे अपनी डिग्री पूरी, ये रख लो, चाहिए ही नहीं। चलो जी बेटा, बात करता हूं 17th इलस्ट्रेशन में पहली एडजस्टमेंट की। कहता है क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, वो तो चलो है ही है। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। लो प्यारे बच्चों देखना, कहता है 5,000 रुपए के गुड्स आपने फ्री में बांट दिए बेटा स्टाफ को। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, बाबू सच मायने में फ्री में बांटे आपने। देखो बाबू, अगर आपने स्टाफ को कहता है फ्री में गुड्स बांट दिए, तो बेटा क्या हमारे गुड्स कम नहीं हो जाएंगे? मान लो परचेजेस जितनी भी थी इस क्वेश्चन में, कुछ भी समझ लो, मुझे नहीं पता कितनी थी, मैंने लिख दिया 50,000। बेटा अगर मैंने स्टाफ को फ्री में बांट दिए, मैं पहली बात तो मेरे गुड्स कम हो गए, और सच बात यह है बेटा फ्री क्या होता है? फ्री तो कुछ भी नहीं होता, उतना तो काम मैं स्टाफ से वैसे ही निकलवा दूंगा। तो बेटा इसको मैं जाकर सैलरी शायद 47,000 है इस क्वेश्चन में, वहां जाकर जोड़ दूंगा कि मेरी सैलरी सही मायने में मैंने 52,000 दी है। 47,000 इन कैश, 5,000 इन गुड्स। फ्री कुछ नहीं है, बोलने के लिए स्टाफ को फ्री बांट दिए, ठीक है ना। एक इंसान जब स्टाफ रखता है ना 10,000 की सैलरी पे, कभी नहीं सोचता 10,000, कहता है 10,000 का तो ये स्टाफ है, 10,000 तो नगद देता हूं, 1,000 की चाय पानी पी जाता है, खा जाता है, तो मेरे लिए तो सैलरी 11,000 है, मेरे लिए कभी 10,000 नहीं है। सेम बात यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है जी, बात समझ में आई। इन्होंने स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस लिखा है, वैसे लिखना चाहो वो भी ठीक है, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट लगती है मुझे चीज। ओके बात, बढ़ जाएं आगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 18 आज के लिए होमवर्क एडवांस लिख लो, हो जाएगा ये आपसे, कुछ नहीं, मेरे को नहीं एडजस्टमेंट बतानी। 19 हमने पहले ही किया हुआ है, 20th अब हम करेंगे, और 20th करने से पहले कुछ बातें। बाबू सामने देखना सब मेरी तरफ, मैं ऑल्दो कोई एडजस्टमेंट नहीं बता रहा, कुछ नहीं, आपको सब पता है, बस एक बात लिख रहा हूं, आप बता देना क्या करना चाहिए, मेरी तरफ देखना। लो पुत्र सामने देखना। बाबू आज 29 मार्च को हमने ना एक गुड्स परचेज करा, मान लो 20,000 रुपए का। आपने गुड्स परचेज करा, बेटा आपको पता है परचेज 2 जगह पर इंपैक्ट डालती है, ऐसे ही सेल भी 2 जगह पर इंपैक्ट डालती है। जब मैंने गुड्स परचेज करा, एक तो बेटा मुझे परचेजेस में जोड़ना है, मान लो मैं आपको ये डेट ना 31 कर देता हूं ताकि और क्लैरिटी है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन है, ठीक है जी। मैंने आज गुड्स परचेज करा है बेटा, रात के 8 बजे गुड्स आ गया मेरी फैक्ट्री में। बाबू गुड्स परचेज करने से 2 जगह पर इंपैक्ट जाएगा, एक तो मेरे को 20,000 रुपए की परचेजेस में बढ़ाना है,
एज वेल एज बेटा आपको नहीं लगता मुझे क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ाना है कि मेरा स्टॉक भी तो बढ़ गया आज का। जैसे ही वो 20,000 रुपए का गुड्स आया मेरे फैक्ट्री प्रेमाइसेस में जितना गुड्स पड़ा है वो 20,000 से बढ़ जाएगा। बाबू अब क्या कहता है, अगर आप ढंग से बढ़ो, कहता है आपने गुड्स परचेज करा, स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। स्टॉक में तो इंक्लूड कर दिया लेकिन रिकॉर्ड करनी रह गई है एंट्री। बेटा परचेज की एंट्री क्या होती है बाबू, अगर कुछ ना कहे तो कैश नहीं मानना। हम क्या करेंगे यहां पर, उधार मानेंगे, यानी कि आपने क्या एंट्री नहीं करी होगी, परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो क्या करोगे बेटा, परचेजेस में जोड़ देना, क्रेडिटर्स में जोड़ देना, हो गया एडजस्टमेंट खत्म। मैं नहीं भी बताता तब भी कर लेते आप ये, ठीक है ना यार। परचेज की एंट्री तो आती होगी यार, ठीक है ना। अब इतना भी ना यार, मेरे को लगता है फिर मैं आपको ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लेता हूं। आप शक्लें ऐसी बनाते हो कि मुझे लगता है परचेज की एंट्री भी नहीं आती। परचेज तो संभाल लोगे भाई, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही मैं बोलूं, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, बट omitted टू बी रिकॉर्डेड। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बता दो क्या इंपैक्ट आया होगा। देखो बेटा, मैंने 29 मार्च को समझ लो कुछ गुड्स बेच दिए। जब मैंने बेच दिए, डिस्पैच कर दिए, 29 मार्च को मेरी फैक्ट्री से चले गए ना, ठीक है ना। कहता है आप रिकॉर्ड करना भूल गए। अगेन बेटा सेल भी दो जगह पर इंपैक्ट डालती है, एक बेटा सेल्स पर, दूसरा स्टॉक पर। लेकिन यकीन मानना यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात सुनना। 29 मार्च को जब मेरी फैक्ट्री से गुड्स चला गया, जब 31 मार्च को बैठ के मैं गुड्स गिन रहा हूंगा, क्या वो गुड्स गिना गया होगा? वो तो जा ही चुका 29 मार्च को, तो मैंने तो क्लोजिंग स्टॉक तो सही गिना है ना, जो बचा है वही गिना है ना। लेकिन कहता है फिर भी रिकॉर्ड होना रह गया, यानी कि सेल की एंट्री तो रिकॉर्ड होना रह गई। एंट्री क्या करोगे, डेटर टू सेल, डेटर बढ़ा देना, सेल बढ़ा देना, होगी खत्म कहानी। क्लियर हुई बात? दोनों बातें कोई दिक्कत तो नहीं, परचेज और सेल की एंट्री तो नहीं है हुई, बस रिकॉर्ड कर देना। पूरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है जी, हम करेंगे स्टार्ट, साथ साथ करेंगे। आप फॉर्मेट बना लो, मैं भी फॉर्मेट बना लेता हूं, ठीक है जी। फटाफट से फॉर्मेट बना लो बेटा, इकट्ठे करेंगे एक एक बात आप बता देना। एक बात मैं क्रेडिट साइड बताऊंगा, आप डेबिट साइड। मैं तो कह रहा हूं आज अपनी अपनी जिम्मेदारियां बराबर बराबर बांट लो। आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। देखो मैंने जिम्मेदारियां बराबर बराबर बांटी, देखो कितना बराबर है। मेरी क्रेडिट साइड, आपकी डेबिट साइड। बस हमेशा क्रेडिट साइड के आइटम ज्यादा होती हैं, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड ले ली। चलो बाबू चलो यार, ये याद करा दिया करो ये ना डायलॉग यार, मेरे को रोज बोलना है, मैं भूल गया यार ये बोलना। पहले मैं बहुत बोलता था। नहीं यही वाला डायलॉग, चलो बाबू चलो। नहीं हैंगरीज नहीं यार, डायमोला बीच तक लेके जाऊंगा तुम्हें। चलो पुत्र बाबू, इसमें ना मुझे बाद में जर्नल एंट्री करने को भी कहता है। मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहा, सीधा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है जी। बाबू आप डॉट लगाते चलना, मुझे बता देना बाद में कहां पर एडजस्टमेंट है। पहला तो क्लोजिंग स्टॉक है, छोड़ो ये, कहीं डॉट नहीं लगानी। गुड्स वर्थ ₹5,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच्ड ऑन 28th of March 17 बट नो एंट्री वाज पास टू दिस इफेक्ट। बेटा पढ़ लिया ढंग से? 5,000 रुपए का गर्व क्या हुआ बाबू? बुक नहीं है? हैं? क्वेश्चन पूछना है, कौन सा करा रहा हूं? हाँ इलस्ट्रेशन 20। बाबू कहता है 5,000 रुपए का गुड्स बेचा और डिस्पैच भी कर दिया 28 मार्च को, लेकिन कोई एंट्री पास नहीं हुई। वैसे जनरल केस में बेटा सेल दो जगह पर इंपैक्ट डालती है, सेल पर तो डालेगी एज वेल एज स्टॉक पर डालेगी। लेकिन अगर 28 मार्च को स्टॉक डाल चुके हैं तो 31 मार्च को जब स्टॉक गिना होगा तो क्लोजिंग स्टॉक तो सही गिना होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक पे तो इंपैक्ट नहीं आया इसका। लेकिन बेटा कहता सेल की एंट्री नहीं हुई, तो बेटा दो जगह पर इंपैक्ट डालेगी, एक सेल और दूसरा डेटर्स।
ठीक है ना। तो बेटा दोनों जगह पर मार्क कर लो, सेल और डेटर। वैसे आपके लिए बता देता हूं, थर्ड लास्ट आइटम है डेटर क्रेडिटर, वहां पे लगा लो डॉट। और शुरू से बेटा सेकेंड आइटम है परचेज एंड सेल, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ आपने थर्ड एडजस्टमेंट पे भी डॉट लगा ली, क्योंकि थर्ड एडजस्टमेंट कहती है 7,000 के गुड्स खरीदे, स्टॉक में सही दिखा दिए, लेकिन कोई एंट्री परचेज की नहीं दिखाई। तो परचेज की एंट्री दिखानी है, एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू क्रेडिटर। तो बेटा परचेज और क्रेडिटर पे डॉट लगानी है, और वो बाय चांस लग चुकी। सेल के साथ ही परचेज है, डेटर के साथ ही क्रेडिटर है, ठीक है ना। इसके लिए आपको मतलब मुझे लगता है डी के गोयल ये इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए इनको। चलो जी, फोर्थ वन, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। बेटा डेटर पे एक डॉट और लगा लो, ताकि आपको पता रहे कि एक एडजस्टमेंट और है। कहता है बेटा 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड रिलेट्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। दैट मीन्स अनएक्रूड कमीशन है बेटा, अगले साल की भी इस साल रिसीव हुई है। तो बेटा कमीशन पे लगाओ डॉट, कमीशन रिसीव्ड बीच में कहीं वर्ड है बेटा, 4500 रुपए, वहां लगा लो डॉट। कहता है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%, तो बेटा फर्नीचर पे लगा लो डॉट। और बेटा कहता है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 17 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो बेटा सैलरी पर लगा लो डॉट, 5वां पॉइंट है, 5वें नंबर पे सैलरीज दी हुई हैं, लगाई डॉट सब पर। बढ़ जाएं आगे, अब एक एक करके बेटा बताते चलेंगे मुझे बच्चे, ठीक है ना। जिम्मेदारियां बिल्कुल बराबर, क्रेडिट साइड मेरी, डेबिट साइड तुम्हारी। लो प्यारे बच्चों, बस आज बिल्कुल जिम्मेदारियां बट गई हैं। बाबू अब स्टार्ट करेंगे राघव से ही। स्टॉक, ये तो आसान सा पूछ लिया मैंने, स्टॉक एट कमेंसमेंट 15,000, क्या है भाई ये, ओपनिंग स्टॉक। लो प्यारे बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपए, सीधा अंदर ही दिखाओ भाई, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। बढ़ते हैं आगे, परचेजेस एंड सेल्स, ठीक है जी, दिया किस कहां पे, अच्छा परचेजेस डेबिट साइड। परचेजेस की अमाउंट कितनी है, दिया 1,80,000। ये कैसे पता लगा तुझे 19 है, अच्छा वेरी गुड, होगी तो दिया इंटेलिजेंट। बाय सेल्स, सेल्स है 1,80,000, दिया हमने, इसके ऊपर डॉट लगाई हुई है ना। चल तेरे से नहीं पढ़वाते एडजस्टमेंट, ये पढ़ेगी हरनीत। हरनीत सेकंड एडजस्टमेंट, पहले सेल के एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। 5,000 रुपए के गुड्स बेचे, डिस्पैच भी हो गए 28 मार्च को, लेकिन आपने नहीं रिकॉर्ड करे, तो आपने क्या एंट्री करी होगी, रिकॉर्ड करने के लिए क्या करोगे, हाँ उधार बेचने की एंट्री करोगे। तो बेटा सेल भी बढ़ानी है और डेटर भी बढ़ाने हैं, कितने रुपए से, 5,000 से, तो बढ़ाओ। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, ये यहां पर मैंने 5,000 रुपए सेल्स में जोड़ दिए, अभी भी बाहर मत लिखना क्योंकि रिटर्न होगी, हो सकती है, वैसे है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने थोड़ी रट्टा मारा है बेटा क्वेश्चन का, वो तो मैंने मारा है बाबू। दूसरी बात, मुझे अभी मैंने डेटर्स नहीं दिखाए, लेकिन बेटा मैं किसी भी चीज को पोस्टपोन नहीं करता, और ये तो मैं पक्का बोल रहा हूं, इसकी अमाउंट अगर मैंने लिखी भी होती तब भी बाहर ना दिखाता, क्योंकि मुझे याद है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, डेटर पे 2 डॉट है, ठीक है ना। आप हो HTML, मैं नहीं, HTML मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 8,000 रुपए, परचेजेस पे भी तो डॉट है ना, परचेजेस पे भी तो डॉट थी, चलो परचेजेस वाली पढ़वा देंगे हम स्नेहा से। ले स्नेहा पढ़, थर्ड वन, गुड्स कॉस्टिंग 7,000 वर परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इन अ स्टॉक बट नो एंट्री वाज रिकॉर्ड पास टू रिकॉर्ड द परचेजेस। क्या एंट्री करूं परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए, परचेज टू क्रेडिटर, दैट मींस परचेज भी बढ़ानी है, क्रेडिटर भी बढ़ाने हैं, सर सही मायने में तो स्टॉक भी बढ़ाना है, लेकिन उसने कहा ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द स्टॉक, कि आपने स्टॉक में तो शामिल कर लिया था इसको, ठीक है ना जी। लो प्यारे बच्चों, बेटा मैंने परचेजेस बढ़ानी है 7,000 से एज वेल एज द क्रेडिटर्स, मुझे नहीं पता क्रेडिटर्स कितने क्या है बेटा, जब आएंगे तब देखेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कृतिका कहां दिखाऊं बेटा, कल भी देर से यही पूछा था ना शायद, अच्छा तो मैं फिर वही बात, इंडियंस आर वेरी लेजी। लो
टू वेजेस, कौन लिखेगा इतना बड़ा, 8,000 रुपए। प्रियांशी बता बेटा नेक्स्ट वन, फ्यूल पावर एंड लाइटिंग, कहां दिखाऊं बेटा? बाबू वैसे कल बोला था मैंने, अगर कभी वर्ड दे फ्यूल एंड पावर हमेशा फैक्ट्री, लाइटिंग दे तो ऑफिस, लेकिन अब ये सब इकट्ठा दे दिया, लेकिन पहला वर्ड फ्यूल है तो बेटा हम कहां दिखाएंगे, ट्रेडिंग ही दिखाएंगे इसको, ठीक है ना। टू फ्यूल, बस और कुछ नहीं लिख रहा मैं बेटा। 12,000, अरे यार चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रबलीन सैलरीज 11,000, कहां दिखाना है बेटा? P&L के डेबिट साइड दिखा दिया बेटा, सैलरीज 11,000। बाबू डॉट लगी हुई होगी, लास्ट एडजस्टमेंट कहता है सैलरी मार्च के महीने की आज भी आउटस्टैंडिंग है। जानवी क्या हो गया बेटा, इधर ध्यान दे लो। हाँ जी, आपको कैसे बता 1,000? वेरी वेरी गुड बेटा, ये 11 महीने की सैलरी है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया मार्च की, आज भी पेंडिंग है बेटा, तो आज भी पेंडिंग आने की 11 महीनों की तो पे की होगी, और 11 महीनों की 11,000 है, दैट मीन्स बेटा हर महीने की 1,000 है, तो मार्च की आउटस्टैंडिंग है, मैंने दिखा दिया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को बेटा दूसरी जगह भी हाथों हाथ पोस्ट कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, नेक्स्ट आइटम ये बताएगी मुझे जानवी। जानवी नेक्स्ट आइटम दी गई है इनकम टैक्स 5,500, कहां दिखाऊं बेटा? कहां पे? यहां लिख दो इनकम टैक्स। अच्छा वेरी वेरी गुड, ड्राइंग्स बेटा, इनकम टैक्स ड्राइंग्स ही होती है। लो जी मैंने बेटा माइनस करके लिख दी, क्योंकि जब कैपिटल आएगी तब आएगी वो तो, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। लोन टू एक्स एट द रेट 10% पर एनम। बाबू ये बहुत आराम से करना, समझदार बच्चे ही कर सकते हैं, ठंडा दिमाग हो के सोच लो। लोन टू एक्स एट द रेट 10% पर एनम, सान्या कहां दिखाऊं? दिखाऊं कहां पर है? कहां दिखाऊं स्नीत? का दो, मैंने पहले कहा ठंडे दिमाग से सोच लो। मैं तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा। आप एक बात समझो, उत्तर सुनो। हमेशा क्या आता था, सुन लो। अब मैं, यही तो आदत हो जाती है इंसान को ना रटने की। हाँ है क्यों? हाँ तो वही तो कह रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ा था ध्यान से? कह रहा हूं ठंडे दिमाग से पढ़ लो। वर्ड हमेशा आता था लोन फ्रॉम एक्स, आपने लोन लिया एक्स से। इस बार वर्ड है लोन टू एक्स। अरे मैं कहता हूं नहीं पढ़ा, अंग्रेजी तो पढ़ी है। यही बात बोली थी ना अभी परसों तरसों, मैथ्स और अकाउंट्स करने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए। लोन टू एक्स, एक्स को लोन दिया, सर आपके लिए एसेट है, कभी तो वापस आएगा। वैसे तो स्टेटमेंट गलत है, एक्स को तो लोन दे ही नहीं सकते आप। चलो जी, बच्चे बड़े खुश है। वापस नहीं आना वैसे अगर एक्स को दे दिया। मैं तो कह रहा हूं ना ही दिखाओ। लो, लोन टू एक्स कितने रुपए बेटा? 5,000 रुपए। क्या क्या बता? क्या पता लोन लिया फिर एक्स बन गई। हाँ यही बात होगी, नियत में ही खोट था। बाबू इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू साथ ही साथ आपने ये देखा कि हमने 10% ब्याज रिसीव करनी है, रिसीव करनी है। और एक बात और सुन लो यार, जब आपने लोन टू एक्स स्टेटमेंट देखी, ये देखा था कि पैसे डेबिट साइड लिखे थे। जल्दी ना मचाया करो, थोड़ी सी ठंड रखो। चलो बेटा, आपको बोलता है नेक्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 300। मैं तो पहले ही कहा था नियत में खोटा है भाई। 10% ब्याज, 5,000 का 10%, 500 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 300। 200 चॉकलेट में गए। लो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 300 बेटा 300 मिला है, लेकिन अभी भी 200 एक्रीड है।
और अगर आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, दैट मीन्स मेरी इनकम है, ठीक है ना। 200 रुपए एक्रीड है ना, लो बेटा एक्रीड इंटरेस्ट 200, हाथों हाथ बेटा एसेट साइड भी रिकॉर्ड कर दो, एक्रीड इंटरेस्ट ₹200। समझ आई बात? चलो जी बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट आइटम इज कमीशन रिसीव्ड 4500। मान्या एक मिनट, तेरे से नहीं बच्चा, हाँ अच्छा, कमीशन रिसीव्ड 4500, कमीशन पे लगी हुई है डॉट साथ में। पहले तो P&L के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड, बेटा डॉट पढ़ते हैं हम एक बार। फिफ्थ वन कहता है 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड रिलेट टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। 1/3 कमीशन इसमें से अगले साल के लिए। बाबू इनकम के लिए प्रीपेड वर्ड नहीं लगाते हम, अनएक्रीड, ठीक है ना। अनएक्रीड इनकम है तो हम माइनस कर देंगे अनएक्रीड इनकम, दैट मीन्स अनएक्रीड कमीशन 1/3 है बेटा, 1/3 4500 का 1/3 1500, और हाथों हाथ इसको लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी तक किसी को भी? बढ़े आगे, चलो जी नेक्स्ट वन, रेंट 4000, कहां दिखाऊं इसको लवन्या? अच्छा ठीक है, दिखा दिया P&L की डेबिट साइड टू रेंट 4000। मान्या रेंट ओइंग 600, ओइंग मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट। कहां पर? यहां पे ऐड कर दो, काम की बात कल तो बताया था, अभी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है रेंट आउटस्टैंडिंग, कहां दिया हुआ है? सीधा ट्रायल में दिया हुआ है, तो कहां जाएगा बेटा? या तो एसेट्स में जाती है, लायबिलिटी में ट्रायल कीजिए। चलो जी लो बेटा कहां लिखो? यहीं पर लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट 600, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे बाबू, फर्नीचर्स, ये मेरे को बताएगी अनन्या, कहता है फर्नीचर इंक्लूड 1000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016, ठीक है। इस 5000 के फर्नीचर में 1000 का फर्नीचर वो भी शामिल है जो 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा। पता है ना इस डेट का क्या होगा? सिर्फ डैप के लिए यूज होगा। बताओ जी बेटा क्या करो? फर्नीचर कहां दिखाऊं? सबसे पहले फर्नीचर को दिखाओ एसेट साइड, 5000 रुपी माइनस करना है डेप्रीसिएशन। कैलकुलेशन आप बताओ अनन्या। 450। बाबू जितना फर्नीचर है उसमें से 1000 का 1 अक्टूबर को खरीदा है। मेरी तरफ देखना, 5000 का फर्नीचर है, यानी कि 4 का तो पूरे साल यूज हुआ है, बाकी 1000 का 6 महीने यूज हुआ है। 6 महीने है ना, ठीक है ना। तो बेटा कैलकुलेट कर लो, डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है आपको 10%, तो 4000 का तो सीधा 10%, ये तो 400 ही आएगा। ये 10% के साथ साथ 6 महीने का है बेटा, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यानी कि 450, ठीक है जी, ठीक है ना। अभी वैसे आपको बता देता हूं, एक जगह पे ना गलती का स्कोप बड़ा ज्यादा होता है। मैं अगर पूरा क्वेश्चन एज इट इज दूं और बस सबसे ऊपर एक लाइन हटा दूं, सीमा गारमेंट का ट्रायल बैलेंस है ये 31 दिसंबर 17 का। बच्चा इतना बावला होता है ना, आज तक डेट नहीं पड़ी होगी किसी ने। और मैं हमेशा कहता हूं यार लिखो लिखो लिखो, और आप लिखते कभी नहीं, ठीक है ना। और मुझे पक्का पता है आप 6 महीने लगा के आओगे, आप कभी नहीं लगा के आओगे 3 महीने। इस क्वेश्चन में वो बाय चांस 31 मार्च ही है, अगर ऊपर 31 दिसंबर कर दे, सारा क्वेश्चन ऐसे चलता रहे, तो भाई आपको कुछ नहीं पता। संभाल लेना भाई, इस चीज की गलतियां मत कर, क्या है ना, ठीक है जी। चलो बेटा हमने डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर दिया, हाथों हाथ P&L अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर दो, टू डैप ऑन फर्नीचर 450। कोई दिक्कत कोई परेशानी अब तक नहीं? बढ़ते हैं आगे बेटा। BR और BP कोई एडजस्टमेंट है क्या? BR BP पर नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा रिकॉर्ड करेंगे। स्नेहा शर्मा बताओ जी, BR कहां जाएगा, BP कहां जाएगा?
अच्छा जी, रो क्यों रही है फिर तो? आगे बढ़ते हैं। कशिश, प्लांट 72,000। प्लांट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? कुछ भी नहीं है। चल बता कहां जाएगा? एसेट में बैलेंस शीट, प्लांट 72,000, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। चलो जी, अब आया मजाक। अब है नहीं हमारा एक दोस्त, वो बताएगा। राघव डेटर कहां दिखाऊं भाई? एसेट साइड। ये लिखे हुए हैं मैंने 5,000, इसमें जोड़ने हैं, यहीं पर लिख रहे हैं डेटर। ऐसे ही बेटा क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज 13,000। भाई क्रेडिटर पे कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर ले गया। डेटर पर एक और डॉट लगी हुई है, देख ले। लगी हुई है ना? मैंने तो लगवाई थी भाई, तूने लगाई कि नहीं पता नहीं। लगाई है ना? थर्ड पॉइंट पढ़ फिर। फोर्थ पॉइंट, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मतलब पता है तेरे को इस बात का कि मैंने डेटर से यानी कि उधार लेना तो 33,000 रुपए, पर पता पूरा नहीं आना। जब भी ये पैसे देने आएंगे ना, डिस्काउंट मांगेंगे लोग, तो मुझे अंदाजा 2% तो डिस्काउंट में ही मर जाएगा। ठीक है ना भाई? डेटर से चीजें माइनस करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस है। न्यू बैड डेट माइनस होते हैं, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस होते हैं, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीधा डिस्काउंट ऑन डेटर है, तो सीधा माइनस कर दो। ठीक है ना जी? और ये कहां जाएगा माइनस होने के बाद? उसमें ही जाएगा, वह तो पता ही है, सबको पता है भाई। कैसे बताऊं, ये माइनस होके कहां जाता है? P&L कहां पे है? अच्छा बस शुक्र है भाई, भगवान तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। यार तू यार राघव डराता क्यों है यार? बताया कर यार चीजों को। डिस्काउंट ऑन डेटर्स अच्छा सरप्राइज, कोई नहीं, किसी दिन मैं भी दूंगा, गाल गर्म हो जाते हैं उससे। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स 660। चलो जी बढ़ते हैं आगे। सारी एडजस्टमेंट अब तक कर दी बेटा हमने शायद। कैपिटल 1 लाख, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, मेरी टर्न है। लो हाँ आगे बढ़ा बताने मेरे को, सबसे मुश्किल मैंने ही बताया तुम्हारी ऐसी की तरह। कैश भी ना बताओ, बस मैंने 2 बता दिया बस खुद ही। चलो सबका हिसाब बराबर हुआ। बाबू अब एक चीज रिकॉर्ड करनी रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक। तो छोड़ो, तुम इतना कष्ट ना करो, मैं अपने आप देख लूंगा। क्लोजिंग स्टॉक स्टीत रहने दे, बिल्कुल नहीं बताना, चुप। मतलब ये मेरे को मैनेजर कमीशन में फंसा रही है। अब वो कर्म अच्छे है ना, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक आया मेरे ऊपर। मैनेजर कमीशन होती है तो तेरे ऊपर आती सीधा। लो जी, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन खत्म है बेटा। बाबू एक मुश्किल क्वेश्चन हम आपसे करा लेते हैं। अरे क्यों नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी निकम्मों की। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 21 करेंगे और उससे पहले एक बात करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। लो प्यारे बच्चों सामने देखो। अच्छा फटाफट से इसको फाइनल करो बेटा, टोटल करो, जल्दी से करो, ठीक है ना? फिर 21 इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बतानी है, जल्दी करना। चलो जी बेटा करते हैं स्टार्ट, सामने देखना सब। बाबू एक बात आपको बतानी है लास्ट। बाबू गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा 2 मिनट के लिए। मान लो हमने क्या किया बेटा, और जनरल केस में बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, आपकी दुकान पे कस्टमर आया और वो बेटा उतना बाय नहीं कर रहा गुड्स जितना नॉर्मली करता है, और हम चाहते हैं बेटा कि हमारी सेल बढ़े, तो हम उसको पुश करते हैं कि ना कि ये भी सामान ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं मेरी दुकान पे चलेगा नहीं। अरे कोई नहीं आप ले जाओ, नहीं चलेगा वापसी दे जाना। ऐसा करते हैं ना बेटा, और दे देते हैं, बस किसी भी तरीके से गुड्स पेलने की कोशिश करते हैं। बाबू इसको हम बोलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है जी। मान लो आपने बेटा 15 मार्च को ये गुड्स दे दिया। बाबू एक बार तो आप इसको सेल की तरह ही रिकॉर्ड करते हो, यानी कि आपने एंट्री क्या की होगी, डाटा टू सेल्स,
15 मार्च को रिकॉर्ड कर दिया। अगर 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आई, अप्रूवल किस बात की आनी है कि मैंने गुड्स रख लिया, अगर 31 मार्च को बेटा अप्रूवल नहीं आई तो क्या करोगे, रिवर्सल एंट्री मार देना। दैट मीन्स ये सेल हुई नहीं। साल के आखिरी दिन अप्रूवल आ जानी चाहिए, अप्रूवल आ गई तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने पहले ही सेल की एंट्री मार दी थी। अगर अप्रूवल नहीं आई तो बेटा रिवर्सल एंट्री जरूर मानिए कि हमारी सेल नहीं हुई, क्योंकि सामने वाले ने अभी तक नहीं बताया कि वो गुड्स रख रहा है कि नहीं रख रहा। तो आप एंट्री क्या करेंगे, उल्टी एंट्री बिल्कुल, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। समझ गए ना बेटा, यानी कि सेल भी कम करनी है, डेटर्स भी कम करने हैं, एज वेल एज स्टॉक पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। सर स्टॉक भी तो बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पक्की बात है ना बेटा। जब वो गुड्स बिका ही नहीं, मैंने तो बेटा जब यहां सेल मान ली तो मैंने तो स्टॉक भी कम कर दिया बेटा, और उसके दुकान पे भी भिजवा दिया। जब बेटा उसने अप्रूवल ही नहीं दी, दैट मीन्स मुझे स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पर ना एक बात बड़ी टेक्निकल है, समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बेटा ये 5,000 रुपए कॉस्टिंग का गुड्स था, जो मैंने 6,000 रुपए में बेचा दिखाया था। मुझे गुड्स की कीमत 5,000 रुपए पड़ी हुई थी, और मैंने बेटा जब उस कस्टमर को कहा ले जाओ बिक जाएगा, तो 6,000 रुपए में बेचा हुआ दिखाया हुआ है। ठीक है जी। तो 15 मार्च को मैंने एंट्री क्या की होगी, डेटर टू सेल्स 6,000, और 31 मार्च तक जब तक कंफर्मेशन नहीं आई तो मैंने क्या करा, रिवर्सल एंट्री मारी। ये एंट्री तो 6,000 से ही मारी, क्योंकि वहां पर मैंने 6,000 से डेटर बढ़ाए थे, 6,000 से सेल्स बढ़ाई थी। यहां मैंने 6,000 से ही कम कर लिया, डेटर भी एज वेल एज सेल्स भी। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने बैठूंगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा बेटा, क्योंकि वो तो सेल मानी नहीं गई। जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने बैठूंगा तो प्यारे बच्चों 5,000 से ही बढ़ाऊंगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या रट्टा मारना हमने, नहीं बेटा। बाबू आप खुद सोचो, आप क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऐसे ही रिकॉर्ड करते हो ना, पक्की बात है ना। जब मेरे पास से गुड्स गया होगा तो कॉस्ट कम है या एनआरवी, कॉस्ट कम है, तो मैंने तो 5,000 रुपए से ही कम किया होगा। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का गया, मैंने 5,000 की चीज 6,000 में बेच दी, यही तो किया होगा। तो जब बढ़ाने बैठोगे तो 5,000 ही तो बढ़ाओगे, जब कम ही 5,000 से किया होगा तो बढ़ेगा भी तो 5,000 से ही, 6,000 से थोड़ी बढ़ जाएगा। क्लियर है ना बात क्लियर हुई। सेल की रिवर्सल एंट्री एज वेल एज स्टॉक पर इंपैक्ट, दोनों बातें ध्यान रखना। ऑल ओके, सब कुछ हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं रुकेगा। मैंने 2 होमवर्क दिए ना अब तक, या एक ही दिया, एक तो कराई दिया हमने। इलस्ट्रेशन 18 होमवर्क है ना, और 21, बस यही कर लो, ज्यादा ना करो, थक जाओगे तुम। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।